जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 26 अगस्त 2026 और 26 अगस्त 2026 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार अग्निवीरों की भर्ती कर किस नाम से नया आपदा मोचन बल गठित करने जा रही है? ए शक्ति वाहिनी, बी अर्जुन वाहिनी, सी वीर वाहिनी, डी सुरक्षा वाहिनी। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही संबंध है अर्जुन वाहिनी। क्वेश्चन ये बनता है कि अर्जुन वाहिनी का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। और इसमें अग्निवीरों की भर्ती होगी और ये एक बल बनेगा जिसका नाम है अर्जुन वाहिनी। ये आपदा मोचन बल गठित करेंगे। और ये कब से काम शुरू होगा भैया? तो अर्जुन वाहिनी का काम सितंबर 2026 से शुरू होगा। इसमें सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन होगा। चयन कर्मियों में 100 कलकत्ता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों से 50 सागर में तैनात किए जाएंगे। बल एनडीआरएफ की तर्ज पर गठित होगा। हाँ, अग्निवीरों को अग्निशमन, आपात सेवा, वन विभाग, पुलिस, आपदा प्रबंधन में 20% की छूट दी जाएगी। एक घोषणा किया है पश्चिम बंगाल ने। तो बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी। राज्यपाल है यहाँ के RNV और स्थापना 20 जून 1947 को हुई। पश्चिम बंगाल दिवस हम मनाते हैं 20 जून को। पड़ोसी देश की अगर बात करें तो बांग्लादेश पूर्व में आपको दिख सकता है, ये पूरा बांग्लादेश है, ठीक। और वहीं पर नेपाल, भूटान उत्तर पश्चिम में है। नेपाल दिखाई दे रहा है आपको उत्तर पश्चिम में, और भूटान जो है उत्तर में है। भूटान आपको दिखाई दिया, ये देखो, ये भूटान देश है। तो इतने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है बांग्लादेश। और पड़ोसी राज्य की अगर हम बात करें तो पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल की बात करें तो पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल के सिक्किम। ये देखो दिखा, असम दिखाई दिया आपको, ये है असम, ठीक। और उड़ीसा दिखाई दिया आपको, तो उड़ीसा ये है, ठीक। और फिर झारखंड दिखाई दिया आपको, झारखंड ये है, ठीक। और बिहार दिखाई दिया आपको, तो बिहार ये है। इतने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है अपना पश्चिम बंगाल। हाँ, ये है भारत में इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है भारत में। तो इस प्रकार से अगला देखते हैं क्वेश्चन, महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए न्यायमूर्ति अभय ओका, बी न्यायमूर्ति सुनील बालकृष्ण सुक्रे, सी न्यायमूर्ति भूषण गवई, डी न्यायमूर्ति संजय करोल। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति सुनील बालकृष्ण सुक्रे। न्यायमूर्ति हैं सुनील बालकृष्ण सुक्रे ने महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। ये इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने इन्हें पद की शपथ दिलाई है और शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के लोक भवन में आयोजित हुआ। न्यायमूर्ति सुक्रे का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। अब बात आई है राज्यों की, तो राज्यों के राज्यपाल एक नज़र में हम देख लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल है RN रवि, तेलंगाना के नए राज्यपाल है शिव प्रसाद शुक्ल, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा, नागालैंड के हैं नंद किशोर यादव, बिहार के हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन, तमिलनाडु के नए राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर को तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि केरल के भी राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल है कविंदर गुप्ता। तो इन राज्यपालों की सूची याद रखिएगा। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज डेली करेंट अफेयर्स में जाकर के इसको ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस इंटरनेशनल डॉग डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए 21 अगस्त, बी 26 अगस्त, सी 29 अगस्त, डी 30 अगस्त। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस इंटरनेशनल डॉग डे हम मनाते हैं हमेशा 26 अगस्त को।
26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत 2004 में पशु कल्याण अधिवक्ता कॉलिन पेज ने की थी। ठीक है, और 26 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन कॉलिन पेज के परिवार ने अपना पहला कुत्ता सेल्टी गोद लिया था 26 अगस्त को। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कुत्तों को गोद लेने और उनके कल्याण के लिए प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक डेटा के इस्तेमाल के लिए तैयार के उपदेश से किस संस्था के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाँ, याद रखिएगा, किसके लिए? प्रशासनिक डेटा को एआई के इस्तेमाल के लिए। ए, नीति आयोग, बी, एक्सटेट फाउंडेशन, सी, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, डी, यूनेस्को। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने, याद रखिएगा, प्रशासनिक डेटा को एआई के इस्तेमाल के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक्सटेट फाउंडेशन के साथ संपर्क किया है। ठीक है, और इसके तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुभाषी सुजल ग्राम संवाद। बहुभाषी सुजल ग्राम संवाद के 10वें संस्करण का आयोजन किस विभाग ने किया? ए, ग्रामीण विकास विभाग, बी, पेयजल और स्वच्छता विभाग, सी, जल शक्ति विभाग, डी, पंचायती राज्य विभाग। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है पेयजल और स्वच्छता विभाग। सुजल ग्राम संवाद के 10वें संस्करण का वर्चुअल आयोजन पेयजल और स्वच्छता विभाग ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण पेयजल प्रणालियों के संचालन और रखरखाव से जुड़े मुद्दों पर संवाद करना। संवाद की अध्यक्षता विभाग के सचिव अशोक के मीणा ने की। कार्यक्रम में नियमित जल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में किन 2 ऐप को लॉन्च किया है लेटेस्ट? ए, डाक मित्र ऐप और भारत नेट ऐप, बी, डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप, सी, पोस्टल सेवा ऐप और इंडिया पोस्ट ऐप, डी, डाक सेवा ऐप और ग्रामीण डाक ऐप। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप। इनका हाल ही में लॉन्च किया गया है। डाक सेवा ऐप के माध्यम से डाक विभाग की सेवाओं को नागरिक के लिए अधिक आसान और सुलभ बनाया गया है। डाक मित्र ऐप ग्रामीण डाक सेवकों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक, अब सरकारी ऐप की बात आई है तो आपको बता दें, क्लिनिकल वर्क फ्लो फॉर CHO ऐप ये लॉन्च किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इसमें CHO को डिजिटल क्लिनिकल प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया जाता है। एक ऐप है स्माइल बेगरी सर्वे ऐप, जो कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को रियल टाइम डेटा संग्रह के लिए। एक है जीवन ऐप, इसे सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है वरिष्ठ नागरिकों को योजनाएं और आपातकालीन सेवाओं के वृद्धाश्रम की जानकारी देने के लिए। एक है PM अजय ऐप, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है SC कल्याण योजनाओं को फंड और फ्लो की रियल टाइम जानकारी। एक है इंडिया विस्तारम ऐप, यह है कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है किसानों की खेती, मौसम, सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए। एक है अपडेटेड आधार ऐप, कि इसे UIDAI ने लॉन्च किया है। इसमें घर बैठे मोबाइल और ईमेल अपडेट की जाते हैं। संचार साथी ऐप, ये दूरसंचार विभाग द्वारा फरवरी में शुरू किया गया है। मोबाइल चोरी और IMEI फ्लोबिंग और टेलीकॉम फ्रॉड के शिकायत करने के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण ऐप है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता किसने की? ए, राजनाथ सिंह, बी, S जयशंकर, सी, पीयूष गोयल, डी, अमित शाह। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, भारत और रूस अंतर सरकारी आयोग का 37वां जो कार्यक्रम हुआ सत्र की अध्यक्षता वो संयुक्त रूप से S चंद्रशेखर ने कहा। और भारत की ओर से S चंद्रशेखर कौन है? तो ये विदेश मंत्री है। इन्होंने रूस में आयोजित भारत और रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की अध्यक्षता की संयुक्त रूप से। हाँ, भारत रूस वस्तु व्यापार संगठन की शुरुआत 2021-22 में हुई थी। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब बात आती है कि भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का
कहना चाहिए आयोजन 27 से 17 का आयोजन कहाँ किया गया भैया? तो 24 अगस्त 2026 को मॉस्को के रूस में किया गया। और इसमें रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव और हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सह अध्यक्षता की। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आई है समझौता की। तो पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार के लिए समझौता किया हमने अमेरिका के साथ। इसरो ने, भारत के इसरो ने स्वीडन के साथ शुक्रयान फर्स्ट मिशन, शुक्रयान प्रथम मिशन का जो योजना है वो हमने स्वीडन के साथ किया है। वहीं क्षेत्रीय ऊर्जा और थर्मल पावर आधुनिकीकरण के लिए, क्षेत्रीय ऊर्जा और थर्मल पावर आधुनिकीकरण के लिए बुल्गारिया ने भारत के साथ समझौता किया है। हाँ, भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है न्यूजीलैंड के साथ। और द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ है इजराइल के साथ। भारत की अडानी डिफेंस और इजराइल की इल्बिट सिस्टम ने अगस्त 2026 में हेरमेस 900 ड्रोन निर्माण के साथ समझौता किया। यानी 900 ड्रोन के निर्माण के लिए हमने किसके साथ समझौता किया भैया? तो हमने इजराइल के साथ समझौता किया है। इस समझौते जरूर याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको रिलेटेड करते हुए पढ़ना सीखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TNARU पाठ्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? A केरल, B कर्नाटक, C तमिलनाडु, D आंध्र प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलनाडु ARIVU का एक ये कहना चाहिए पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है तमिलनाडु। कब से कब तक? तो ये पाठ्यक्रम 2027 से 28 तक शुरू हो जाएगा, जिसमें फाउंडेशन बेस कक्षा 1 से 5वीं तक, फिर दूसरी चरण कहना चाहिए मिडिल क्लास में डिस्कवरी कहना चाहिए चरण, और फिर 11th-12th में, और फिर 12th के बाद शैक्षणिक कार्यक्रम में एक कहना चाहिए नया पाठ्यक्रम है AI से संबंधित। इसका नाम है TNARIVU। इसको अब सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा। कब से? 2027 से 28 के बीच में। यह घोषणा किसने किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने किया है। बात तमिलनाडु की आई है। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में अन्न सीर योजना भी शुरू किया है। किसने? तमिलनाडु ने, जिसका नाम है अन्न सीर योजना। और यह है आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की दुल्हनों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और प्लस रेशमी साड़ी दी जाएगी। हाँ, वेट्री विदुथितम योजना एक गरीब और बेघर महिलाओं को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए है। एक है मुफ्त साइकिल एवं हेलमेट योजना, स्कूली छात्राओं को मुफ्त साइकिल, हेलमेट और पानी की बोतल दिया जाएगा। सुपर क्लीन सुपर कैंपस, यह अभियान चलाया है तमिलनाडु की सरकार ने। सुपर क्लीन सुपर कैंपस अभियान किसने चलाया भैया? तमिलनाडु की सरकार ने चलाया है। 10,000 सरकारी स्कूलों में स्वच्छता साफ शौचालय उपलब्ध कराने के लिए। एक है आधुनिक ITI एवं लॉ कॉलेज की स्थापना करेगा। कौन? तमिलनाडु। मातृ स्वास्थ्य विशेष स्थायी केयर सेंटर, याद रखिएगा, मातृ स्वास्थ्य विशेष स्थायी केयर सेंटर गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व एवं प्रसव बाद देखभाल के लिए चिकित्सा सहायता। एंटी ड्रग स्कूल क्लब ये गठन करेगा। सरकारी स्कूल में नशा विरोधी क्लब की गठन किया जाएगा, जिसका नाम है एंटी ड्रग स्कूल क्लब। हाँ, तमिलनाडु की सरकार ने ही घोषणा किया है कि विधवाओं और दिव्यांगों को 2,000 से 3,232 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? A वैष्णवी गन्नेसी, B तनुश्री सातवेलकर, C केजिया लिचमेचो, D मनिका विश्वकर्मा। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है केलिया लिचमेयो। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब केरल की रहने वाली 19 वर्ष की केजिया लिचमेजो ने जीता है। याद रखना कितने वर्ष की है? 19 वर्ष की। और केजिया किस राज्य से संबंधित है? केरल की। ठीक है। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का आयोजन 23 अगस्त को जयपुर राजस्थान में किया गया था। केजिया लिचमेयो केरल के मावेली कारा की रहने वाली है और वे ला की छात्रा हैं, साथ मॉडल और प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना भी है।
इससे पहले मिस यूनिवर्स केरल का खिताब भी उन्होंने जीत लिया है और मिस टीन इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रनर अप रही थी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की फर्स्ट रनर अप तमिलनाडु की वैष्णवी गन्नेसी रही और सेकंड रनर अप गुजरात की अनुश्री सावत लेकर रही। केजिया लीज मेजो को पूर्व विजेता मनिका विश्वकर्मा ने ताज पहनाया। केजिया लीज मेजो नवंबर 2026 में पुर्टो रिको में होने वाले 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इनका नाम याद रखिएगा, केजिया लीज मेजो ये हैं। ठीक, अब बात आई है ब्यूटी प्रतियोगिताओं की। तो हाल ही में जो ब्यूटी प्रतियोगिताएं संपन्न हुई है उसमें कौन विजेता है, चलिए एक नज़र में देख लेते हैं। फेमिया मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है साध्वी सेन ने, जो गोवा की है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है केजिया लिज मेजो ने, जो केरल की है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2026 का खिताब जीता है वैष्णवी गणेश ने, जो तमिलनाडु की है। मिस सुप्राइनेशनल इंडिया 2026 का खिताब जीता है अवनी गुप्ता ने, जो उत्तर प्रदेश की है। मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल इंडिया 2026 का खिताब जीता है योडेनला भूटिया ने। मिस इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया 2026 का खिताब जीता है श्रद्धा पटेल ने। मिस कॉस्मो इंडिया 2026 का खिताब अवनी कोचेभाई ने जीता है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, किसने कौन सा खिताब जीता। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के प्रमुख प्रजनन स्थल के रूप में उभरा है? नाम याद रखिए, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। ए सारस क्रेन, बी काली गर्दन वाला सारस, सी ग्रेट इंडियन बर्ड और डी है साइबेरियन क्रेन। इसका सही आंसर है काली गर्दन वाला सारस। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है भैया? गुजरात के जामनगर में। और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य में जो कि रामसर संरक्षित आर्द्र भूमि भी है। काली गर्दन वाला जो सारस है वो कहना चाहिए सिकोनिडे परिवार से आता है। अध्ययन के दौरान अभ्यारण्य में काले गर्दन वाले सारसों की मौसमी चरम आबादी 21 से 23 दर्ज की गई है। 4 जोड़े कुल 8 चूजों को जन्म देगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत की ओर से किस ऑलराउंडर ने 33 उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? ए रविंद्र जडेजा, बी सारस जैन, सी रविचंद्र अश्विन, डी अक्षर पटेल। तो 33 वर्ष की उम्र में टेस्ट में डेब्यू किया है, इनका नाम है सारस जैन। सारस जैन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया। टेस्ट डेब्यू से पहले टॉस के समय रविंद्र जडेजा ने सारस जैन को टेस्ट कैप बनाई। सारस जैन ने 33 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय टीम में डेब्यू करने वाले सारस जैन दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। सारस जैन ऑलराउंडर में भारतीय टीम में शामिल हुए हैं ऑलराउंडर के रूप में। अब बात आई क्रिकेट के कुछ कहना चाहिए रिकॉर्ड्स की, तो एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे ऋतुराज गायकवाड़, इसने विजय हजारे ट्रॉफी में 15वां शतक लगाया। दीप्ति शर्मा ने महिला T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। संजू सैमसन T20 विश्व कप में 89 रन सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। जसप्रीत बुमराह का T20 विश्व कप में भारत के सर्वाधिक 33 विकेट। और अभिषेक शर्मा ने T20 विश्व कप नॉकआउट में 18 गेंदों में अर्धशतक लगाया है। हरमप्रीत कौर ने 200 T20 खेलने वाली भारत की पहली क्रिकेटर बनी है। पहली बार ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची ईशान किशन। सबसे कम उम्र में T20 अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। लॉर्ड्स में महिला टेस्ट में 5 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनी है क्रांति गौड़। 50 WTC मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं रविंद्र जडेजा। घरेलू विदेशी टेस्ट डेब्यू दोनों में 5 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बने हैं मनव सुधार। स्वतंत्रता दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं देवदत्त पडिक्कल। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा वो हर ग्रुप में और उस व्यक्ति को शेयर कीजिए जिन्हें करेंट अफेयर्स की ज़रूरत है। इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करें। अगला क्वेश्चन है, 90वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी अजित डोभाल, डी एस जयशंकर। तो 2026 में जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन हुआ वो कौन से नंबर का था? पहले तो इसका उद्घाटन जो किया है अमित शाह जी ने किया जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और यह सम्मेलन 2 दिवसीय का था। सम्मेलन में 850 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल लिए। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 कौन से नंबर पर था? ये तो 90वें नंबर का था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए मोहन बागान सुपर जायंट, बी ईस्ट बंगाल FC, सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, डी मुंबई सिटी FC। तो डुरंड कप 2026 का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल FC ने। डुरंड कप 2026 का खिताब ईस्ट बंगाल FC ने जीत लिया है। फाइनल में ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को सुपर जॉइंट को 4-1 से हराया। डुरंड कप 2026 का फाइनल 23 अगस्त 2026 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम में किया गया। ईस्ट बंगाल ने 22 साल बाद डुरंड कप जीता है, याद रखिएगा। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने 17वां डुरंड कप जीत लिया है। कौन से नंबर का है? इटली का 17वां। ईस्ट बंगाल के एडम लाल रिंडिका ने फाइनल में हैट्रिक लगाई और फाइनल में ईस्ट गोल के लिए अन्य गोल विपिन सिंह ने किया। हाँ, याद रखिएगा, मोहन बागान की ओर से एकमात्र गोल मनवीर सिंह ने किया। गोल्डन बॉल का पुरस्कार एडमंड लाल रिंडिका को मिला। गोल्डन बूट का पुरस्कार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के अलाउद्दीन अजरिया को मिला। गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार मोहन बागान SG के विशाल केंत को मिला। तो ये कुछ कहना चाहिए डुरंड कप से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ए 2030, बी 2032, सी 2035, डी 2040। बताइए डियर स्टूडेंट, भारत अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है। इसका सही उत्तर है 2035। भारत ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इसके लिए मॉड्यूल का नाम है जिसे 2028 तक लॉन्च करने की योजना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2026 के वर्क फ्रॉम एनीवेटर इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ और उसने कौन सा वैश्विक स्थान प्राप्त हुआ? वर्क फ्रॉम एनीवेटर इंडेक्स, ए दिल्ली 45 नंबर पर, बी मुंबई 50 नंबर पर, सी बेंगलुरु 55 नंबर पर, डी हैदराबाद 60 नंबर पर। तो एनीवेटर इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है भैया? मुंबई। वर्क फ्रॉम एनीवेटर इंडेक्स में मुंबई 50वां स्थान पर है, जो कि इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप द्वारा प्रकाशित है। मुंबई सूचकांक में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है। मुंबई ने 100 में से 77 अंक प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर 50वां स्थान हासिल किया। हाँ, इसमें बैंकॉक थाईलैंड प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। टोक्यो दूसरे और बार्सिलोना तीसरे स्थान पर है। विभिन्न शहरों की रैंकिंग देख लेते हैं जो कि हाल ही के दिनों में जारी हुई है। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार इंदौर प्रथम स्थान पर रहा भारत का सबसे स्वच्छ शहर। टाइम आउट की दुनिया के सबसे कुशल शहरों की सूची में जयपुर 6ठे स्थान पर है और शीर्ष 10 में पाने वाला एकमात्र शहर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में नई दिल्ली 120वें स्थान पर है और भारतीय शहरों में शीर्ष पर है। वर्क फ्रॉम एनीवेटर इंडेक्स में वैश्विक सूची में स्थान लिया है या सूची में शामिल होने वाला एकलौता भारतीय शहर बन गया है मुंबई का। और देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड बेस्ट सीरीज 2026 में बेंगलुरु 29वें नंबर पर था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में बेंगलुरु दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप शहरों में 15वें स्थान पर था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स
लिविबिलिटी इंडेक्स 2026 में नई दिल्ली 120वें स्थान पर था। वर्क फ्रॉम एनीवेयर तो हो गया है। स्टार्टअप ब्लिंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की नई दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा। स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर शहर प्रमुख स्वच्छता क्षेत्र है और लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। भारत ने बड़े शहरों का क्षेत्रफल के आधार पर दिल्ली प्रथम, पुणे द्वितीय, हैदराबाद तृतीय, बेंगलुरु चतुर्थ और मुंबई को 55 स्थान पर दिया है। कौन से स्थान पर? भारत के बड़े शहरों का क्षेत्रफल सबसे पहले स्थान पर आता है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 संयुक्त हवाई सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया गया? ए भारत और मिस्र, बी चीन और मिस्र, सी चीन और फ्रांस, डी भारत और चीन। तो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर है चीन और मिस्र। ईगल ऑफ सिविलाइजेशन 2026 चीन और मिस्र की वायुसेना के संबंधित हवाई अभ्यास है और यह चीन और मिस्र के बीच दूसरा द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। चलिए, हाँ, इनकी शब्दावली याद रखिएगा कि इसमें ये जो उड़ान भरा गया, एक था राफेल फ्रांस ने बताया, डसाल्ट राफेल, और एक है J-16 पीपुल्स रिपब्लिकन आर्मी का एयरफोर्स के 2 इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू इसमें शामिल हुए। अब महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास देख लेते हैं, जैसे सिनबेक्स और भारत के बीच में होता है कंबोडिया। प्रगति जो युद्ध अभ्यास है वो भूटान, श्रीलंका और मालदीव के देश 12 मित्र के साथ हुआ। खान कन्वेट 2026 हुआ मंगोलिया के साथ। पीच ब्लैंक होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। उदार शक्ति हमने किया है मलेशिया के साथ और मैत्री अभ्यास कर रहे हैं भारतीय सेना के साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्णतः महिला कमांडो रूपांतरण पाठ्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया है? ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सी सीमा सुरक्षा बल, डी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एनएसजी ने 24 अगस्त 2026 को कहाँ से? हरियाणा के मानसर स्थित एनएसजी ट्रेनिंग अकादमी में पहला पूर्णतः महिला कमांडो को रूपांतरण पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो कि 12 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पहले बैच में राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी की 26 महिला कांस्टेबल इसमें शामिल हैं। हाँ, एनएसजी को आमतौर पर ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसमें महिलाएं पूर्णतः प्रशिक्षण लेकर के बाहर निकली हैं पहली बार, और यह कार्यक्रम, और याद रखिएगा, चयनित जो महिलाएं हैं एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर से हरियाणा के मानसर स्थित ट्रेनिंग सेंटर से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। चलिए, आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर रोकते हैं और कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 25 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार थे। विश्व एथलेटिक रजत स्तरीय प्रतियोगिता 2026 में पुरुषों को भाला फेंक स्पर्धा का खिताब किस भारतीय एथलेटिक ने जीता? सही उत्तर है रोहित यादव। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार वाले पॉपकॉर्न मक्का संस्करण बीज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये मुसुनुरू, एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कितनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? सही उत्तर है 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं और संग्रहालय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर है मैसूर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र रणनीति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के साथ अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का शुभारंभ कहाँ किया? सही उत्तर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन COP17 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है बी उलान बटोर, मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है रेलवे ने पूरे रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान कब से शुरू किया है? सही उत्तर है 24 अगस्त। अगला क्वेश्चन था 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में गर्भिणी मित्र पाठ्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? सही उत्तर है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के पुनर्भुगतान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सही उत्तर है अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना। अगला क्वेश्चन है भारत ने मॉरिशस के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते पर कितनी अवधि के लिए हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर है 5। अगला क्वेश्चन है जीवित मानव
न्यूरॉन्स का उपयोग करने वाला जैविक डेटा केंद्र किस देश ने लॉन्च किया है? सही उत्तर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की किस नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया है? सही उत्तर है जोवारी नदी। अगला क्वेश्चन है, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव नामक प्रचलित किताब किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर है सोनिया गांधी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कक्षा 6 से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की शिक्षा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? सही उत्तर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 25 अगस्त। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।